अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तो मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी और फिर बोला कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें, अपने प्लेयर्स टैलेंट अच्छा, सिलेक्शन अच्छी करें, कोई प्लेयर्स को सिखाएं। बात तो सच है, बात है रुसवाई की कि शाहिद अफरीदी गेंद को चक्कियां काटते हुए कैमरे में पकड़े गए ना, तो जो लोग करते हैं फिर वो कैमरे में पकड़े भी जाते हैं। तो ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते जैसे इंडिया का हाल है। वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे। बहुत अफसोस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर जो इस वक्त देखिए रिटायर्ड होना अमित मिश्रा कर रहा है, It shows the mindset. It shows the mindset. तो आई मीन कि इस तरह की फजूल बातें, चलो आपने क्रिकेट खेली हो, आप रिटायर्ड प्लेयर हो, तो चलो तब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करंट टीम से खेल रहे हो, अवॉइड करो इन चीजों को यार। मतलब इंजमाम ने क्या हासिल किया इस स्टेटमेंट से? मुझे तो अफसोस ये था कि इंजी उन प्लेयरों में से एक प्लेयर है जिसकी इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट है। दादा इंजी इतना होता रहा। लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। दोस्तों नमस्कार। कल मोहम्मद शमी ने इंजमाम को एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। शमी ने कहा है कि इंजमाम ये कार्टूनगिरी बंद कर और जो बॉलिंग अच्छी करता है उसकी तारीफ कर, उसे जल मत, क्योंकि इससे पहले भी 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के एक प्लेयर ने कहा था कि शमी की बॉल में चिप लगी है इसलिए बॉल स्विंग हो रही है। और 2024 के वर्ल्ड कप में इंजमाम ने कहा था कि अर्शदीप की बॉल स्विंग इसलिए हो रही है क्योंकि इन बॉल में कुछ छेड़छाड़ कर रखी है। और इसी बात का जवाब कल मोहम्मद शमी ने दिया शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। और शमी ने ये भी कहा है कि अगर हमारी टीम पाकिस्तान में गई, वैसे जाएगी नहीं, लेकिन गई तो मैं सारी बॉल लेके जाऊंगा वर्ल्ड कप में, जिस पर ये लोग इल्जाम लगा रहे थे। मैं सारी बॉल्स इनको काट कर दिखाऊंगी, देखो कहाँ चिप लगी है, इसमें दिखाओ। दोस्तों शमी ने इंजमाम की ऐसी की तैसी कर दी कल, और इतनी बुरी बेइज्जती देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। मीडिया बैठकर वो कह रहे हैं कि शमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, अगर सहवाग करता, अमित मिश्रा करता, गंभीर करता तो हम सुन लेते, लेकिन शमी ने ऐसे क्यों किया। उनको दुख इस बात का हो रहा है कि एक मुस्लिम प्लेयर ने हमारी बेइज्जती कर दी, क्योंकि इनको लगा कि ये मुस्लिम है तो हमारी तारीफ ही करे। इतने सालों से ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं और इसी कारण हमसे बुरी तरह हारते हैं हर बार वर्ल्ड कप में। और जब ये हारते हैं तो ऐसी बकवास करते हैं कि हमने चिप लगाई हुई, हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर इनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। पड़ोस से पाकिस्तान ने सब आपस में सर फुटबॉल किए, ईगो क्लैश हो गया है। मैं कैप्टन हूं, देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी। हाँ। तो मैंने बहुत आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में, तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम, मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर, अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सिर्फ खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूंकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल, और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया है तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है।
और दूसरी चीज़ अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जरा तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है पाकिस्तान हाँ, मैं में। बताऊंगा उनको। वो लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट वर्ल्ड कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पर लिखा हुआ है भाई सब वर्ल्ड कप 2025 कौन से मैच की बॉल है। तो वहां पे तो मैं उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं जिसमें विकेट सबसे लाहौर ज्यादा में। ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, हाँ, अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है ये बताओ, फिर उसमें से खोजेंगे। ये कुछ मेरा ना पहला कुछ। मैन ऑफ द मैच है, दूसरा है, तीसरा सब दिखा दूंगा मैं उनको। ये देखो स्प्रिंग निकली, ये इसमें से ये चिप आई। बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 40 कैमरे हैं आज की डेट में, जरा सा कुछ करो वैसे ही पकड़े जाओगे आप। तो ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते, जैसे इंडिया का हाल है वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं। कौन है ये पागल आदमी कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है, नहीं तो वहाँ का भी अवाम ऐसी है कि अगर पाकिस्तान की वो तारीफ कर देगा तो वो उसका कोई फिल्म स्टार एक्टर कोई तारीफ कर दे तो उसके दुश्मन हो जाते हैं, सलमान खान हो जाए या जिसे इसने, तो कोई मसलियत है इसमें। नहीं तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को तो वो बड़ा पसंद करते हैं। आर यू कॉमेडी मी? अगर आपको याद हो, इंडिया की टीम जब लास्ट टाइम हारी थी तो मोहम्मद शामी को काफी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया था। हमारे स्टार प्लेयर मोहम्मद रिजवान उनके डिफेंस पे आए थे और उन्होंने बड़ा खूबसूरत, शाहिद भाई ने बड़ा जबरदस्त, एग्जैक्टली यानी। और अभी मोहम्मद शामी का कर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चलो ये कोई रिटायर्ड ट्रोल नहीं बन गया है हरभजन किस्म का या वो सहवाग किस्म का, ही इज द प्लेयर ऑफ अ करंट इंडियन टीम। बहुत अफसोस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर जो इस वक्त देखिए रिटायर्ड होना अमित मिश्रा कर रहा है, वही चलता है, लेकिन एक करंट प्लेयर अगर इस तरह करता है, it shows the mindset, sad, very very disappointing, अवॉइड करना चाहिए। वैसे देखिए, हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं वी आर लाइक एम्बेसडर्स, रोल मॉडल होते हैं और हमारी हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि ये जो दो मुल्कों के बीच में है इसको खत्म होना चाहिए। हमें मिलके, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं, मेरे ख्याल में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे नफरतें फैले लोगों के बीच में। अगर हम कर रहे हैं तो जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उससे हम किस चीज की उम्मीद करते हैं? हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए और स्पोर्ट ऐसी चीज है जिससे हमारे रिलेशनशिप इंशाल्लाह हमेशा के लिए बेहतर रहेंगे। इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में हम इनको देखना चाहते हैं। ये तो आई मीन कि इस तरह की फजूल बातें, चलो आपने क्रिकेट खेली, आप रिटायर्ड प्लेयर हो तो चलो तब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करंट टीम से खेल रहे हो, अवॉइड करो इन चीजों को यार। सो ट्रू, एब्सोल्युटली। आप किया करते थे तो तब ये एक आर्ट था, अब अगर कोई और हम कर रहे हैं, कोई और कर रहा है तो फिर अब इसमें कीड़े और नुक्स निकालने की आदत हो गई है। तो बात भी ठीक है। और उन्होंने कहा कि इंजमाम जो कि इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। फिर जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप जाएंगे तो फिर वो आप गेंद, शामिल ने बोला हाँ ठीक है, मैं वो 2-3 गेंदें जो प्लेयर ऑफ द मैच की मुझे मिली हैं वो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जाके वहां पे पूरा पंचायत लगा के बताऊंगा कि हाँ जी इसको काटते हैं छुरी से तो अंदर से वो चिप वाली जो चिप निकलती है कि नहीं निकलती। और अभी भी ये जो रिवर्स स्विंग वाली बात है कि अर्शदीप की कैसे होगी, वही बात शामी ने भी की है। जब 40 कैमरे लगे हुए हैं, 40 कैमरे लगे हुए तो कोई बेवकूफ ही इंसान होगा कि जो उसके साथ छेड़ाछाड़ी की कोशिश करे, ये जो कि बात भी बिल्कुल ठीक है। भाई कौन ऐसी बेवकूफी वाली कोशिश भी करेगा, सोचेगा भी, करना तो दूर की बात है, ऐसा कोई सोचेगा भी कैसे कि वो इतने ज्यादा कैमरे लगे हैं, पूरी दुनिया देख रही है और वो अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से गेंद को छेड़ाछाड़ी करने के लिए। बात तो सच है, बात है रुसवाई की कि शाहिद अफरीदी गेंद को चक्कियां काटते हुए कैमरे में पकड़े गए ना, तो जो लोग करते हैं फिर वो कैमरे में पकड़े भी जाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।